Assalamualaikum, grade 7. Faiza Nadeem here with your English lessons. And as usual, as always, I hope, wish and pray for your safety and success. So what I am going to do today? I will not tell you until I ask about your health. So how are you? Okay? Well done. Let's move on to the board and let's find out what today's lecture is all about. जी, मेरा बहुत प्यारा बेटा और बहुत प्यारी बिटिया. What we are going to do today? We are going to carry on with the previous lecture. The verb. ठीक है? Verb की हमने की थी definition कि the words that show an action or state of being. और हमने ये किया था कि what are the conditions in which certain verbs perform certain actions. यानी कि हमने conditions that identify the different usage of verbs and the verbs that fall in certain conditions की थी. आज भी हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं. आज हम करेंगे अपने participles और gerund. प्रीवियस लेक्चर में जब हमने इन्फिनिट का किया था तो हमने इन्फिनिट के अंदर इन्फिनिट प्रॉपर कर लिया था, राइट? प्रीवियस लेक्चर को देखो और उसके बाद इस लेक्चर के पास आओ. हम आज कर रहे हैं पेज नंबर 36 से पेज नंबर 41 तक. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्टिसिपल. यानी पार्टिसिपल क्या है? हमने दो टाइप्स की थी पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, जहां पे ये वर्ब्स काम कर रहे थे एज एन एडजेक्टिव. तो पार्टिसिपल वो वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं. जैसे कि आप ये सेंटेंस पढ़ो, आदम सॉ द बर्निंग बुश. बुश क्या है आपका? नाउन. ठीक है, आदम भी आपका नाउन है. ठीक है, सॉ आपका वर्ब है. लेकिन ये वाला वर्ब क्या है यहाँ पर? ये वाला वर्ब यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है. यानी कि ये बता रहा है कि बुश किस तरह की है. बुश बर्न हो रही है, जलती हुई झाड़ियां. ठीक है, तो ये वाला वर्ब यहाँ पर एज अ पार्टिसिपल यूज हो रहा है. कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट. क्यों? क्योंकि ing लगा हुआ है. इसी तरह से he gave a written statement. ही आपका नाउन है, सब्जेक्ट है. स्टेटमेंट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो उसने दी है. gave is the verb, he is doing something. But what is written? written आपका बेटे पार्टिसिपल है. और ये कौन सा पार्टिसिपल है बच्चे? ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है, ये आपका प्रेजेंट था और ये आपका पास्ट है. लेकिन अगर यही रिटन हम इस तरह से यूज करें कि दैट द स्टेटमेंट वाज रिटन बाय हिम, यानी उसने लिखी थी, तो यहां पर रिटन जो है बच्चे वो आपका वर्ब है. डिफरेंस देख रहे हो? समझ आ रहा है? जो स्टेटमेंट दी गई थी वो उसने लिखी थी. इसीलिए सेंटेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ आ सके कि सेंटेंस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो किस तरह से यूज हुए हैं और किन कंडीशंस की बेसिस पे वर्ब किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अब हम वो पार्टिसिपल्स करेंगे जो एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटली, यानी जो एडजेक्टिव्स को एट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, उनके अंदर उनकी क्वालिटीज में एडिंग कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो पार्टिसिपल्स. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये क्वालिटी है डॉग्स की, दैट द डॉग्स दैट बार्क आर सेल्डम बाइटिंग. तो ये आपका सब्जेक्ट नाउन है और ये वो वर्ब है जो एज अ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है. ही शॉट अ फ्लाइंग ईगल. किसको शूट किया उसने? उड़ती हुई चील को. फ्लाइंग ईगल एज एन एडजेक्टिव, ईगल की क्वालिटी बता रही है वो, और शॉट इज द वर्ब. दिस इज अ फॉरगॉटन स्टोरी.
forgotten का मतलब होता है भूली हुई, ये आपका past participle है, ठीक है। ये आपका auxiliary verb है, ये आपका object noun है, इसमें subject noun नहीं है। This is a demonstrative pronoun है। He is a retired soldier, soldier आपका noun है, retired बता रहा है उसकी quality कि वो कैसा soldier है, वो retired soldier है, ठीक है। तो यहाँ पर the verb retire is being used as an adjective, और ये वो adjectives हैं जो attribute कर रहे हैं qualities को। Let's go ahead. Let's do the rest of the participles and how they are being diversely used in different sentences. अब हम adjectives इस तरह के इन verbs से बनाएंगे जो predicate करेंगे, जो predict करेंगे, ठीक है। I saw him running. Running is actually an adjective or an adverb that he was doing. Seeing is something that you do. I found him weeping. How did you find him? You find him weeping. We heard the lion roaring. What was the lion doing? The lion was roaring. You seem very excited. How are you feeling right now? You are feeling like you are very excited. The glass looks broken and this problem seems very complicated. शुरू के जो 3 आपके participles है वो है present participle, लास्ट के जो 3 participles है वो आपके past participle है, और ये predict कर रहे हैं कि कोई चीज किस तरह से दिख रही है या कोई चीज किस तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट जो सेट ऑफ सेंटेंसेस है उसमें पार्टिसिपल यूज हो रहा है एज अ पार्टिसिपल फ्रेज। lying on my bed, I thought about my lesson. You were doing something, ठीक है, you were lying on your bed. ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। Pointing to the sea, what was the man doing? The man was pointing at the sea, the direction where he was showing the ships. So over here, these participles are being used as a phrase. So their usage over here is for the phrasal participle verb, right? Next is with nominative absolute. Nominative absolute की तरह कैसे यूज होते हैं? The sun having set, we hurried home. ठीक है, अब यहाँ पे जो यूज हो रहा है having set is a participle with ing. ये किसी भी तरह से उस एक्शन से रिलेट नहीं कर रहा जो हम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कंडीशन बता रहे हैं उस वक्त, यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बता रहे हैं उस वक्त जिस वक्त हम मूव किए थे। वेदर परमिटिंग द गेम will begin at 5 o'clock. Weather permitting. If the weather will permit. यहाँ पर ये आपके जो पार्टिसिपल हैं ये एज अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज किए जा रहे हैं। जो चीज आपने याद रखनी है, नोटिस करनी है, वो ये है कि आपके जो ऑर्डिनरी पार्टिसिपल हैं उनका एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे सीइंग द डेंजर, आई शाउटेड एट द बॉय। सीइंग द डेंजर, ठीक है, डेंजर देख के मैंने लड़के को शाउट किया। अब ये जो है ये रिलेट कर रहा है डायरेक्ट आई से, यानी मैंने डेंजर देखा था तो मैंने शाउट किया था। लेकिन द बेल हैविंग रन, वी रैन टू आवर क्लास। बेल तो रिंग कर गई लेकिन वो डायरेक्टली ना मेरे पे कोई इफेक्ट है ना वो लोग जो
रन कर रहे थे क्लास में उनके ऊपर कोई इफेक्ट है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जिसके अंदर जो वर्ब्स होता है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट को नहीं इफेक्ट कर रहा होता। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे। The second topic of the day is the gerund. Gerund कौन से verbs होते हैं? Gerund वो verbs होते हैं जो as a noun काम कर रहे होते हैं। जैसे singing should be taught to everybody. Singing is an art, ठीक है? Over here it's used as a noun. So singing should be taught to everybody is the name of an art that should be taught. Nightingale is a singing bird. यहाँ पे ये as an adjective use हो रहा है और यहाँ पे ये as a gerund use हो रहा है। दोनों का डिफरेंस आपको हाईलाइट करने के लिए खास ये लिखा गया है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए आपसे ये कह रही है कि जो भी ब्रैकेट में वर्ब्स लिखे हुए हैं उनको एज अ पार्टिसिपल आपने यूज करना है। जल्दी जल्दी ये काम करते हैं। डू यू माइंड मी स्मोकिंग अ सिगरेट? He loves swimming in the early morning. I don't understand. He had forgotten to answer my letter. Why do you keep asking the same question? I remember they told us the way to the zoo. Father agreed to me becoming a doctor. Did you do without him asking you? I must insist on him going early. Please forgive. We are late. I will never forget you helped me with this problem. Your next exercise 2 will pop up on your screen, and this exercise is asking you to pick out the infinitive verbs in the following and state whether it is a participle, an infinitive or a gerund. ठीक है, first sentence, I saw him lying in his bed is a present participle. Lying is present participle. We had the cycle repaired in his presence. Cycle repaired is past participle. We went to see my friend yesterday. To see is the infinitive. The written answer is better than our talk. Written answer is past participle. We saw him in the garden playing tennis. Saw is the past participle and playing is the present participle. The reading of good books is very useful for students. Reading is a gerund. His gambling annoyed me. Gambling is a gerund. To rise early is a good habit. ठीक है, rise is a participle. ठीक है, the order to fire was given by the magistrate. ठीक है, was given is the past participle. While writing the letter, I upset the inkpot. Writing is the present participle. Swimming is a good exercise. Swimming is a gerund. Turning to his friend, he pointed out the ruined castle. Turning to is the infinitive. I object to his working so many mistakes. I object to his making so many mistakes. Object to is the infinitive. We found him talking to his friend. Talking to infinitive. I am working hard to pass the examination. Working is the present participle. Let's move on to the next exercises. जी बेटा, अब आप ये देखेंगे कि आपको इस तरह से पार्टिसिपल्स दिए हुए हैं और उनके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। मैं आपको हर एक का एक एक एग्जाम्पल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर दूंगी. द रेस्ट ऑफ यू इज फॉर यू टू डू. ओके. हेस्टिंग फॉरवर्ड, पासिंग थ्रू द डेजर्ट, on hearing the strange question, in searching the woods, walking towards the river, on receiving the report, on arriving at the post office. So you will say that on arriving at the post office, I asked or inquired about my post. आपको as an adjective use करना है.
encouraging, refreshing, willing, shocking, charming, excited, broken, dead और burned. ठीक है, it was an encouraging statement that helped him pass his exam, that helped him with the debate. ठीक है, इसी तरह से आपने इनके sentences construct करने. और gerunds as a subject, shooting. Shooting was added as an event in the Summer Olympics in the year 1900s. I don't know the exact time when shooting was added. ये थे आपके बेटा sentences. जो लास्ट एक्सरसाइज है उससे आपसे कहा गया है कि sentences लिखे हैं, इनको ट्रांसलेट करें using the verbs as their infinitives, participles और gerunds. ठीक है, मैंने उसको हंसते हुए देखा. I saw her laughing. ठीक है, laughing हंसते देखा, saw her laughing. ये आपका हो गया बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल. अकबर मेरे पास रोता हुआ आया. अकबर came to me crying. उसने मुझे बहुत इंतजार में रखा. He kept me waiting for long. हम खाना खाकर सो गए. We slept after eating our food. वो थककर दरख्त के नीचे लेट गया. He laid under the tree tired. ठीक है, he was tired so he laid under the tree. वो अपना काम करके घर को चले गए. They went home after completing their work. जख्मी सिपाही कल मर गया. The wounded soldier died yesterday. वो शेर को देखते ही भाग गया. He ran away as soon as he saw the lion. ये एक भूली हुई कहानी है. This is a forgotten story. मैंने उसे खत लिखते हुए देखा. I saw him writing the letter. वो थककर दरख्त के नीचे लेट गए. Tired, they slept under the tree. Alright, so we have done the exercises. आपको sample sentences मैंने construct कर दी हैं. The rest of the sentences are your responsibility to construct. Quick recapitulation of today's lesson. What did we do? We did the participle and we did the gerunds. ठीक है, उसके साथ हमने exercise 1, 2, 3 सारी की सारी की. रिवाइज करो, रिव्यू करो. मुझे पाकिस्तान को सबको अपनी दुआओं में शामिल रखो. हंसते खेलते रहो. ठीक है, बहुत प्यारे लगते हैं हंसते हुए बच्चे. So I am signing off. Sayonara.